हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी 22। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रीडिंग लेके आई हूँ। जो रीडिंग कल हुई थी 2222 पोर्टल जो था कल, और जो उसकी एनर्जीज भी आई थी, उसके बाद मैंने आज सोचा है कि उसके बाद की एनर्जीज क्या है वो आज मैं देखना चाहती हूँ। और इसलिए मैंने आज एनर्जी ओरेकल्स से भी मैं देखूंगी, फिर मैं गाइडेंस दूंगी डिवाइन फेमिनाइंस को, ये डिवाइन फेमिनाइंस के मैसेजेस से, और टैरो डेक से भी आज नेक्स्ट सेक्शन देखने वाले हैं हम, और एंजल आंसर्स से भी हम पूछेंगे कि आपके लिए क्या है उनसे। तो चलिए पॉजिटिव रहिए और अपने पार्टनर्स के लिए नाम लीजिए अपने पार्टनर्स का, और हम रीडिंग शुरू करते हैं। उनकी करंट एनर्जीज देखने वाले हैं। और अगर मुझे कोई मैसेज ऐसा लगा तो मैं उसे क्लैरिफाई भी करूँगी टैरो डेक से। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल साइंस की रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जीज होगी। स्ट्रेचर जी, सिक्स चक्र आर्कएंजल मेथॉन, जर्नी, ब्रोकन हार्ट, अटैचमेंट, विक्ट्री। बॉटम से है यिंग यांग, यिंग यांग आया है बॉटम से। तो हम आज क्लैरिफाई करेंगे इन सारे कागज़ों को कि किस लिए आए हैं। तो एक एक करके मैं कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये करंट एनर्जीज में आए हैं। तो देखिए, मुझे जहाँ से लग रहा है, पहला कार्ड आया है स्ट्रेचर जी का। तो आपके लिए जो आपकी जो जर्नी है, क्योंकि यहाँ जर्नी भी आई है, तो आप में से लोगों की कई सोल पर्पस हो सकता है, किसी का स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। तो कोई ऐसी जर्नी में होंगे जहाँ ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट्स हो। तो उसके लिए डिवाइन इस टाइम पे कुछ ऐसा मिरेकल करने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपके पार्टनर्स के माइंड में। जो कि सिक्स चक्र आप देख सकते हो, उनका इंट्यूशन अवेकन कर रहे हैं इस टाइम पे। तो आपके डिवाइन का जो करंट एनर्जीज है, तो उसमें उनका इंट्यूशन लेवल हाई हो रहा है इस वक्त। मैं देख पा रही हूँ यहाँ से जो भी उनकी लाइफ में जो उन्हें पेन दे रहा था काफ़ी टाइम से, ब्रोकन हार्ट, तो ये उन्हें वो पेन से भी रिलीज़ करेंगे और उनका हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है इस टाइम पे। किसी ऐसे अटैचमेंट से वो कनेक्ट होंगे, उस अटैचमेंट से, या कोई ऐसी एडिक्शन होगी उनकी लाइफ में, उससे भी उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और उन्हें सही चीज़ों की अहमियत समझाई जा रही है इस टाइम पे। विक्ट्री कार्ड जर्नी के नीचे ही आया है। तो विक्ट्री मुझे यही बता रही है कि आपकी जो जर्नी होगी उसमें विक्ट्री ज़रूर आपकी होगी और आपके पार्टनर्स की होगी। बॉटम से जो कार्ड आया है यिंग यांग, तो मैं यही बता सकती हूँ कि यिंग यांग ट्विन फ्लेम्स के लिए होता है, और आप लोग किसी जर्नी का पार्ट हो तो यिंग यांग आया है, और यिंग यांग के नीचे ही पेशेंस आया है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको इस टाइम पे थोड़ा पेशेंस रखना है
और अपने आप को थोड़ा बैलेंस बनाना के रखना पड़ेगा इस जर्नी में। अब मैं एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करने वाली हूँ टैरो डेक से, तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी का कार्ड क्यों आया है प्लीज़ हमें बताइए, कौन सी स्ट्रेटजी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, 1 मिनट। ओके, अब मैं पहले कार्ड्स निकाल देती हूँ। 6 चक्र आर्क एंजल मैथ्रॉन क्यों आया है प्लीज़ हमें बताइए। ओके, जर्नी क्यों आई है। ओके, ब्रोकन हार्ट क्यों आया है प्लीज़ बताइए हमें। अटैचमेंट बताइए, अटैचमेंट किससे अटैचमेंट है। ओके, विक्ट्री क्यों आई है, कौन सी विक्ट्री पाने वाले हैं। ओके, पेशेंस का कार्ड क्यों आया है। यिंग यांग क्यों आया है। ओके, अब मैं आपको एक एक कार्ड्स बताती हूँ। तो जैसे कि पहला कार्ड है स्ट्रेटजी, तो यहाँ से मैं देख पा रही हूँ डिवाइन ने, जैसे मैंने आपसे कहा, डिवाइन अभी उन्हें प्रिपेयर कर रही है क्योंकि उनका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए हो रहा है कि वो आपकी ओर बढ़े और आपको एक मेजर से मेजर कमिटमेंट दे, प्रॉपर कमिटमेंट दे, यूनियन में आए आपके साथ। और आपको जो टाइम से, इतने टाइम से जो शादी का प्रपोज़ल या कुछ कमिटमेंट्स नहीं दे पा रहे थे वो दे, उस वजह से उनका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस समय हो रहा है। उनका जो 3rd आई चक्र ओपन हो रहा है, मैंने आपको 6 चक्र जो कि 3rd आई चक्र होता है वो ओपन हो रहा है और उनका इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रहा है। उनकी लाइफ में जो काफ़ी टाइम से वो फेस कर रहे थे फाइट्स और वो सब, क्यों, क्योंकि नेगेटिविटी उन्हें बहुत अटैक कर रही थी। और वो चीज़ें अब उन्हें इंट्यूशन से पता चल रही है कि उन्हें उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है और आपके साथ यूनियन में आके आपके साथ एक होना है। क्यों होना है, क्योंकि आप लोग किसी जर्नी के हिस्से का पार्ट हो, तभी यहाँ होप आया है स्टार कार्ड। आप किसी जर्नी में हो, आपको होप नहीं लूज़ करनी है क्योंकि आप लोग एक ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हो सकते हो। और मैंने जैसे आपको पहले ही जर्नी का कार्ड लिख के कहा था कि आप किसी जर्नी का हिस्सा हो, तो इसी वजह से उन्हें रेडी किया जा रहा है और उन्हें समझाया जा रहा है कि वो एक हिस्सा है किसी चीज़ का, पार्ट है वो। ब्रोकन हार्ट आया है, तो जो चीज़ों को काफ़ी हद तक पकड़े बैठे थे काफ़ी टाइम से, चाहे वो मनी ओरिएंटेड पर्सन हो, चाहे वो आपको लेके काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव हो या किसी और को लेके किसी चीज़ से प्रोटेक्टिव हो, तो वहाँ उन्हें ब्रोकन हार्ट यानी उन्हें हार्ट टेक लॉस मिलने वाला है। मनी वाइज भी हो सकता है वर्क फील्ड पे, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं। तो उन्होंने अगर काफ़ी हद तक काफ़ी टाइम से मेहनत की है तो वहाँ उन्हें लॉस फेस करना पड़ेगा। अगर उन्होंने
डिवाइन की अगेंस्ट गए तो, और किसी चीज़ पे अटैचमेंट काफ़ी है उनकी, तो वो उस अटैचमेंट से उन्हें अब बाहर आना है और अपने मैस्कुलाइन साइड को, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन जो वो है, उन्हें अपनी रियल पहचान समझनी होगी कि वो क्यों आए हैं यहाँ। और तो और ये सन का कार्ड आया है, तो मैं यही बोल सकती हूँ आपको कि उनकी लाइफ में अब न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट शुरू हो जाएगा। अगर वो किसी ऐसे अटैचमेंट से बाहर आ जाए और आपके साथ अटैचमेंट में आएंगे और न्यू बिगिनिंग करेंगे, तो सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन होगी उनकी लाइफ में। विक्ट्री कार्ड इसलिए आया है क्योंकि वो अभी सरेंडर के भी मोड में है। काफ़ी लोगों के डीएम सरेंडर मोड में है, जहां उन्हें अब सारी चीज़ों का खुलासा हो रहा है और डिवाइन उन्हें वो चीज़ें बता रहे हैं कि आप इस जर्नी का पार्ट हो और आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, क्योंकि विक्ट्री के कार्ड में 10 आया है, तो कंप्लीशन है। तो आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है, सिर्फ उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। यिंग यांग भी आया है बॉटम से, तो उसको भी मैंने क्लैरिफाई करने के लिए देखा है। तो नाइट ऑफ कप्स, एक्शन लेना है उन्हें, पर वो अभी हर्मेट मोड पे है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं अपने इस जर्नी को, क्योंकि काफ़ी डीएम्स यिंग यांग नहीं समझते हैं। उन्हें पता नहीं होता है ट्विन फ्लेम सोल्स क्या होती है, क्या नहीं होती है। डिवाइन फेमिनाइन्स को सब कुछ पता होता है, मगर डिवाइन मैस्कुलाइन इस चीज़ पे नहीं होते हैं, समझ नहीं होती है। तो वो चीज़ें उन्हें समझाई जा रही है, आपकी इम्पोर्टेंस उन्हें समझाई जा रही है। और जो वो काफ़ी टाइम से अटके पड़े हैं वहाँ से उन्हें अब एक्शन के मोड पे आने के लिए गाइडेंस दी जा रही है। पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, तो पेशेंस रखिए डिवाइन फेमिनाइन्स, क्योंकि जो पेन से आप गुजरे हो वही पेन से अभी आपके पार्टनर्स जा रहे हैं। चीज़ों को वो लेट गो करेंगे और अपने फुल पावर में आ रहे हैं, तभी एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये उनकी एनर्जीज़ है। अब मैं डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए मैसेजेस देखूंगी। डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए क्या आज मैसेज है, फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन देखती हूँ आपके पार्टनर्स का। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए। ओके, सीक। The power of spirit exists in all things. Everything is made of energy, and every single thing in your physical world contains a fragment of spirit, including you. We are all one with spirit and always will be connected to one another. तो आपको अपनी उस पावर को, उस स्पिरिट को रिकॉग्नाइज करना है। आपके अंदर जो एनर्जी है, आपके अंदर जो स्पिरिट इन्वॉल्व है, उससे आप समझो। यही मैसेज आपको बताया जा रहा है, क्योंकि हम सब उसी स्पिरिट का हिस्सा है। बॉटम से है ग्राउंड योर सेल्फ, बीइंग डिटैच्ड, unforced, tired, irritated and impatient are all signs that you are ungrounded. Now is the time to become centered and allow spirit to help you ground yourself and reconnect with the divine source. आपके अंदर जो भी नेगेटिविटीज़ है, इम्पेशनेस है, इरिटेशन है, उस चीज़ों को आप बाहर निकाल दो और एक ऐसी स्पिरिट में
कन्वर्ट हो और स्पिरिट आपको हेल्प भी देगी। जो डिवाइन सोर्स है उससे कनेक्ट करो, उससे आप जॉइंट करो, तभी आपको आपकी पावर और वैल्यू समझ आएगी। डिवाइन फेमिनाइन्स, ये आप लोगों के लिए मैसेजेस थे। मैं अब डिवाइन मैस्कुलाइन्स के नेक्स्ट एक्शन देख लूँ आज का। एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, मैं थोड़े ही कार्ड्स लूँगी, ठीक है। बॉटम से हर्मिट है, स्ट्रेंथ, द फूल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और है एट ऑफ कप्स। तो नेक्स्ट एक्शन से मुझे क्लियर नज़र आ रहा है, बॉटम से हर्मिट भी आ चुका है। तो वो जो अभी हर्मिट मोड पे है, नो कांटेक्ट हो सकता है, आप लोगों का सेपरेशन हो सकता है अभी, तो वो अपने पावर को समझ रहे हैं इस टाइम पे, और अपनी लाइफ से जो चीज़ें उन्हें सर्व नहीं करती उसे लेट गो करना सीख रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ को बना रहे हैं इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि उन्हें अब बहुत सारे डिसीशंस लेने हैं, आपके लिए डिसीशंस लेने हैं, पावर में आना है उन्हें। आपको मिस करेंगे, नेक्स्ट एक्शन उनका यही होगा, ज़्यादा मिस करेंगे तभी न्यू बिगिनिंग की ओर बढ़ेंगे। और आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग बहुत जल्द आ रहा है। द फूल कार्ड आ चुका है, तो न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में ज़रूर आ रही है। अभी वो थोड़ा फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में थोड़े चेंजेस, तो थोड़ा टाइम आप दीजिए उन्हें, थोड़ा वक्त दीजिए उन्हें अपनी जर्नी को समझने के लिए। क्योंकि आप देख सकते हो बॉटम से है 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो काफ़ी चेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं टाइम टू टाइम, और डिवाइन उन्हें समझा रहे हैं इस जर्नी का प्रोसेस। तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है इस टाइम पे। आपको बैलेंस रखना है, तभी सब चीज़ें हो जाएगी टाइम पे। अब मैं एंजल्स से पूछ लूँ आपके लिए आज क्या मैसेजेस एंजल्स की ओर से हैं। 3 कार्ड्स दीजिए प्लीज़ एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को मैसेज प्लीज़ दीजिए एंजल्स। ओके, एक मिनट, 2 कार्ड आ गए हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, टेक एक्शन, यू आर रेडी। बॉटम से है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आप लोग अपने एंजल्स से जिसे भी कनेक्ट हैं उन्हें आप हेल्प के लिए बुला सकते हैं, वो आपको हेल्प ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। आप में से कई लोगों की हेल्थ जो इश्यूज़ थे काफ़ी टाइम से, वो अब इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि इम्प्रूविंग हेल्थ आया है। अभी आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, एक्शन लेना शुरू कीजिए, अपनी जर्नी की ओर बढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। यू आर रेडी आया है, तो आप रेडी हो, और आपको अब गाइडेंस मिली जा रही है, हेल्प भी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग आप सबके लिए। होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी चीज़ के लिए आपको पूछना है या कोई मुझे सलाह देनी है तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, डिवाइन को सरेंडर रहिए, और यूनिवर्स को हमेशा थैंक्स गिविंग दीजिए। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिएगा। टेक केयर व्यूवर्स, मैं आपको अगली रीडिंग में मिलूँगी। बाय बाय।